कल का ही कंटिन्यू किया है आज। सचिन बोल रहा होता है कि मुझसे गलती हुई है और मैं ये मानता है, लेकिन इसको तो देख, ये डिवोर्स और क्या बकवास कर रहा है। यहाँ पे आकाश बोलता है जाने देना दादा। उतने में यहाँ पे सचिन तेजस को बोलता है देख, बीबी लोग ना हम लोग की बीबी है, वो औरत बन के पैदा हुई तो उनमें उनकी क्या गलती है, और हम लोग की बीबी बनी है। वो लोग अच्छे होते रहे, ट्राई करके देखना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। यहाँ पे तेजस बोलता है ठीक है बैठो, और सब लोग बैठ जाते हैं। फिर तेजस रोशनी को कॉल करता है क्योंकि सचिन ने कहा होता है अपनी बीबियों से बात करना चाहिए। यहाँ पे रोशनी गुस्से में ही अपने बेड पे बैठी होती है। वो देखती है फ़ोन आया तेजस का है, वो उठाती है और बोलती है क्या है। उतने में तेजस जो सचिन ने लाइन्स बोली होती है वो ही बोलता है कि औरत है तो उसमें तेरी क्या गलती है, लेकिन तू तो मेरी बीबी है ना। ये सब बोलने के बाद रोशनी बोलती है मुझे पता है ये सचिन की आवाज़ आ रही है पीछे से, उसी ने कहा होगा तुम रखो फ़ोन, और वो काट देती है फ़ोन। फिर तेजस बोलता है कि मैंने अब गलत क्या बोला, उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। सचिन बोलता है तो तुझे किसने बोला था ये सब कुछ बोलने के लिए, और उसने यही बोला होगा ना कि ये सब कुछ सचिन ने बोला होगा, ये तेरी बातें नहीं है। वो बोलता है हाँ तुझे कैसे पता। वो बोलता है तो, और फिर वो लोग बोलते हैं जाने दें, बीबी है ना तो उनसे माफ़ी मांगने चाहिए। और फिर आखिरकार दूसरा दिन सुबह हो जाता है। यहाँ पे टेबल के यहाँ परेश आता है और देखता है कोई भी ब्रेकफास्ट के लिए आया नहीं है। वो रेणु रेणु करके पुकारता है। रेणु आती है और बोलती है हाँ परेश क्या हुआ, अरे कोई भी नहीं आया नाश्ते के लिए। तभी परेश बोलता है यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता था, कोई आया क्यों नहीं है। उतने में फिर रेणुका पीछे किचन में जो साइली खड़ी है उसे पूछती है ए फूल वाली, ये लोग आए क्यों नहीं, कहाँ है सब लोग, तूने बुलाया नहीं। और वो भी परेश के साथ वहाँ पे बैठ जाती है। उतने में साइली 2 कप चाय लेके आती है और परेश और रेणुका को देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रेणुका देख रही होती है कि ये जवाब नहीं दे रही है और वो जा रही होती है, उसके सामने सचिन आ जाता है। वो दोनों की टकराव होती है, वो एक तरफ जाते हैं तो वो भी एक तरफ आती है। यहाँ पे इनका यही चलता है। तभी परेश बोलता है ये क्या खेल रहे हो तुम, एक दूसरे का रास्ता क्यों पकड़े हो, छोड़ो ना। परेश और रेणुका को इन दोनों की हरकतों से समझ में आता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है। उतने में रेणु शुरू हो जाती है देखा परेश, इन दोनों का झगड़ा हुआ है और तुम्हारा लाडला उसने तो क्या कल रात को दारू पी के आया है, इस वजह से दोनों झगड़ रहे हैं, वो नाराज है फूलवाली इससे। और सचिन रेणुका को देख रहा होता है और रेणुका उसे ताने मार रही होती है। फिर परेश बोलता है रुक तू, शांत रहे, बोल मत कुछ भी। फिर भी रेणुका का चालू होता है कि मेरे दोनों बच्चे ऐसे नहीं है इसकी तरह। और यहाँ पे सचिन कुछ बोलने ही जा रहा होता है। उतने में परेश हमेशा की तरह सचिन को रोकता है और फिर उन लोगों की बातें चल ही रही होती है। तभी रेणुका बड़े ही इतरा के कहती है मेरे दोनों बच्चे ऐसे नहीं है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे। और साइली किचन से पीछे मुड़ के रेणुका और सचिन को देख रही होती है। उतने में तेजस ऊपर से नीचे आता है तकिया और चटाई लेके, और फिर वो वहीं पे रखता है और नाश्ता करने आ जाता है। रेणुका उसे देखती है और उसे अजीब लगता है। उसके पीछे पीछे रोशनी भी आती है, गुस्से से तेजस को देखती है और फिर तेजस की बाजू में बैठी नहीं लेकिन रेणुका की बाजू में बैठी है। ये देख के सचिन हंसता है क्योंकि उसे तो पता है तीनों जन ऊपर थे रात को। यहाँ पे रेणुका सचिन को देख के कि वो मुस्कुरा रहा है उसे शक होता है और उसे तेजस और रोशनी की हरकतों पे भी शक होता है। वो देख ही रही होती है कि ये दोनों ऐसे क्यों अलग अलग क्यों बैठे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और पूछती है आकाश को देखा है क्या, आकाश कहाँ है। तभी सचिन बोलता है वो तो आज सुबह जल्दी चला गया। उतने में साइली भी बाहर आती है। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है, बोलती तुझे नहीं पता आकाश कहाँ पे है। उतने में यहाँ पे तेजस कहते हैं आकाश तो बहुत इसे कॉल और मैसेजेस कर रहा था लेकिन इसने एक भी कॉल और मैसेज का आंसर नहीं दिया। रिया बराबर से तेजस को जवाब देती है कि आग में घी डालने का काम मत करो। वो चुप हो जाता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है कि तुझे पता नहीं तेरा पति कहाँ पे है। तभी वो कहती है मैं तो नाइट आउट के लिए गई थी और आकाश के लिए नोट छोड़ के गई थी। यहाँ पे रेणुका बोलती है ऐसा कोई करता है क्या। उतने में साइली रिया के पास जाती है और बोलती है बैठो बैठो मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। वो कहती है नहीं वहनी, और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से क्योंकि रेणुका उस पर गुस्सा करती है। और फिर यहाँ पे सचिन साइली को देखता है और उसे सॉरी सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन साइली गुस्से से सचिन को देखती है और किचन में चली जाती है। इन दोनों का अलग ही नाटक होता है। यहाँ पे साइली इडली का बाउल लेके आती है और रेणुका को परेश को सबको दे रही होती है। यहाँ पे सचिन अपनी प्लेट आगे करता है लेकिन साइली उसे नहीं देती है और फिर वो तेजस और रोशनी के बीच में रखती है। तेजस रोशनी को मनाने के लिए कहता है लो बाबू तुम लो। रोशनी वो लेती है बाउल और उसमें से सारी इडलियाँ अपने प्लेट में डालती है और सब लोग उसे देख रहे होते गौर से कि ये क्या कर रही है, एक लेगी दो लेगी, लेकिन सारा का सारा बाउल वो अपने डिश में डालती है और खा रही होती है। यहाँ पे तेजस बोलते बाबू मैं भी तो भूखा हूँ, ये क्या कर रही हो तुम। और ये देख के रेणुका परेश सचिन सब लोग हैरान होके उसे देख रहे होते हैं। परेश और रेणुका एकदम चिंता में होते कि ये क्या चल रहा है तीनों बेटों का। या सचिन रेणुका को देख रहा होता है। रेणुका साइली
कुछ बर्तन गिराती है किचन में, इसलिए चिल्ला रही होती है, ए तेरे मायके से नहीं आया है, मेरे बर्तन है, ऐसे उसे गिरा के खराब मत कर। सचिन यहाँ पे बाबा को बोलता है, बाबा ये बहुत भड़की हुई है, हमारी बीबिया हमसे नाराज़ है, तू ही अब बीच में आना तभी कुछ हो सकता है। लेकिन परेश कहता है, मैं क्यों आऊँ, तुम लोग नाराज़ हो, तुम लोग में झगड़ा हुआ है, तुम लोग सॉर्ट आउट करो। यहाँ तेजस भी कहता है, बाबा ऐसे मत करना प्लीज़, कुछ ना कुछ करना। उतने में साइली सांबार लेके आती है, तभी रेणुका टॉन्ट मारना नहीं छोड़ती है, सांबार उसने ज़्यादा किया होगा ताकि कल रात की उतर जाए। यहाँ पे तेजस आई को कहता है, आई तू तो कुछ करना। यहाँ पे रोशनी गुस्से से उठती है, अपनी प्लेट लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका बोल रही होती है, अरे ये क्या कर रही है। और फिर परेश भी ये सब कुछ देखता है और कहता है, तुम तीनों अपनी अपनी बीवियों से झगड़ा कर चुके हो बराबर। यहाँ पे सचिन और तेजस दोनों बोलते हैं, बाबा अब तू ही कुछ करना, बहुत भड़के हुए है। परेश बोलता है, झगड़ा करो तुम लोग और मैं बीच में आऊँ, तुम लोग चाहते हो कि मैं बीच में आऊँ। सचिन बोलता है, हाँ बाबा अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत भड़के है। लेकिन परेश बोलता है, मैं नहीं आऊँगा, तुम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वो उठता है वहाँ से। तभी रेणुका बोलती है, अरे नाश्ता तो ठीक तरह से कर लो। वो कहता है, नहीं, जब इन लोगों का रिश्ता ठीक हो जाएगा मैं 4 इडली खाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तेजस आई को बोलता है, आई बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, अब तू तो कर। वो कहती है, बस तुझे क्या लगता है मैं तेरी साइड लेके तुम लोगों के साथ छत पे आऊँ पीने के लिए। यहाँ पे सचिन हंसता है और बोलता है, अरे वाह मस्त है, हवा मस्त चलती है, चल चल पीएंगे। यहाँ पे रेणुका उसे चुप करवाती है और वो भी उठ के चली जाती है। फिर सचिन साइली को कान पकड़ के सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन साइली उसे हमेशा की तरह गुस्से में देखती है और अंदर चली जाती है। उसका हमेशा का ही है ऐसा बर्ताव। अगले ही सीन में रेणुका परेश के लिए कमरे में चाय लेके आती है और उसे कहती है, तुमने तीनों बच्चों की मदद क्यों नहीं की, बच्चे तुमसे गुहार लगा रहे थे उन्हें हेल्प करने के लिए। तभी परेश कहता है, उनको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दो, तक हम उन्हें मदद करेंगे। यहाँ पे रेणुका बोलती है, वो सचिन और साइली का तो जाने दो, लेकिन ये रोशनी कैसे बर्ताव करती है जैसे वो दूध की धुली हो, और मेरे तेजस के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, मेरे बेटे के साथ। हाँ तुमने देखा ना परेश। और वो रिया आकाश के साथ कैसे बर्ताव करती है, उसे उंगलियों पे नचाती है। आकाश मेरा बेचारा इतना मर रहा है, इतना काम कर रहा है, लेकिन उसे तो कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ पे परेश कहता है, हमें अब उनके मामले में पड़ना नहीं चाहिए, उनको अपना मामला खुद ही सुलझाना चाहिए। यहाँ पे इतना बोलने के बाद फिर रेणुका परेश को पूछती है, चाय कैसी बनी है। वो पीता है और कहता है, वाह बहुत टाइम के बाद तेरी हाथ की चाय बनी है। वो हंसती है, मुस्कुराती है और शर्माती भी है। फिर परेश कहता है, तू आज क्लास नहीं जाने वाली है, डांस क्लास। वो कहती है, हाँ जाने वाली हो ना। तो वो कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो तुझे छोड़ता हुआ जाऊँगा। यहाँ पे रेणुका एकदम खुश हो जाती है। वो कहता है, लेकिन मेरे पास ऑटो के ही पैसे हैं रेणु। वो कहती है, चलेगा, लेकिन हम लोग बस से जाएंगे ताकि हमें और वक्त मिले। और वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर बाहर साइली अपना नाश्ता कर रही होती, इडली खा रही होती। उतने में रिया अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, वहीनी वाह। और फिर वो भी बैठ जाती है उसके साथ। यहाँ पे साइली कहती है, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। यहाँ पे रिया कहती है, हाँ वो मेरे पास इंटरेस्टिंग कुछ बात है आपको बताने के लिए। साइली कहती है, हाँ मुझे लगा ही था, बोलो बोलो। कहती है, आपको पता है ना वो पॉडकास्ट हम जो सुन रहे थे, तो मैंने वैसे ही बर्ताव किया। और कल मैं जानबूझकर बाहर थी, गर्ल्स नाइट आउट कर रही थी, लेकिन मुझे आकाश के मैसेजेस और कॉल्स बहुत आ रहे थे। उतने में साइली कहती है, लो तुम भी लो। तो वो कहती नहीं भाई नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है। वो कहती नहीं, खाओ तुम। और वो उसे दे रही होती है। उतने में फिर रिया साइली को कहती है, मैंने वैसे ही बर्ताव किया, आकाश से दूरी मेंटेन की, तो मुझे वो कॉल्स और मैसेजेस बहुत करा था, वो मेरे बगैर इनसिक्योर था। और पता है आपको, वो मेरे स्टूडियो के बाहर भी आया था, और ये मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन मेरा कलीग मुझे बुके दे रहा था, तभी वो मुझे और उसे देख के जेलस हुआ। यहाँ पे साइली कहती है, हाँ कल रात को मैंने भी देखा, तुम नहीं थी ना, तो वो यहाँ से वहाँ कर रहा था। और ये दोनों जन अपने अपने पतियों की गॉसिप करने लगती है। साइली भी कहती है, तुम्हें याद है ना वो सचिन का दोस्त का वो जो भाई आया था मेरा हाथ मांगने के लिए काका के पास, तो सचिन भी कैसे इतना जल गया था। वो दोनों जन हंस रही होती है इस पर। उतने में रिया को मैसेज आता है और वो पढ़ती है, तो वो आकाश का मैसेज होता है कि हाय बेबी, मिस यू, सॉरी मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, मुझे लगा तुम देर तक सोई होगी, लेकिन जैसे ही तुम उठ जाओगी कॉल करना, आई लव यू। और ये मैसेज साइली को दिखाती है वो, और दोनों जन हंस रहे होते। फिर रिया कहती है, वही मुझे बहुत भूख लगी और दीजिए ना। तभी साइली कहती है, अच्छा आकाश के हिस्से का भी तुम खाना चाहती हो, खाओ खाओ, और उसे देती है। और दोनों जन हंसते हंसते खा रहे होते। दूसरे ही सीन में परेश और सचिन एक साथ अंदर आते हैं। परेश कहता है, अच्छा हुआ तू मुझे लेने के लिए आया था। उतने में सचिन का ध्यान सामने जाता है। वो कहते हैं, बाबा वो देख। और वो दोनों जन एक कोई पार्सल आया उसके पास आते हैं। सचिन बोलता है, ये क्या है। परेश बोलता है, पता नहीं किसका है, क्या है। उतने में तेजस भी आ जाता है और तेजस बोलता है, किसका है। परेश और सचिन बोलते हैं, पता नहीं। तेजस शुरू हो जाता है, इसमें कोई लाश तो नहीं है ना। अरे तभी परेश बोलता है, चुप रहे बेवकूफ़ कहीं का। सचिन बोलते हैं, मारूं क्या तुझे, लाश ऐसे कोई
पैक करके भेजेगा क्या, चल निकालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आएगा। सचिन बोलता है एक खाएगा क्या, चल आजा मेरी मदद कर, हम लोग इसे ओपन करते हैं। फिर तेजस और सचिन मिलके वो पार्सल ओपन करते हैं। उतने में ही वो लोग देखते हैं तो वो छोटे बच्चे का पालना होता है, झूला होता है। वो लोग देख के एकदम चकरा जाते हैं, ये किसका है और किसने मंगाया है। और तीनों जन सोच रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे परेश कहता है कि रोशनी, तो यहाँ पे ये सुनते ही तेजस नाचने लगता है, घूमने लगता है। उतने में रोशनी आ जाती है, रोशनी को पकड़ता है और बोलता है मैं बाबा बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। रोशनी चिल्लाती है और बोलती है किसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम, और वो भी मुझे बताया नहीं, तुमने ऐसा कांड किया है बाहर। वो कहता है अरे, और वो उसे मारती है। तभी वो कहता है कि अरे तुम्हारी ही बच्चे का, तुम प्रेग्नेंट हो ना। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी फिर से ये लोग सोचने लगते हैं फिर ये किसका है और किसने मंगाया, कौन है फिर प्रेग्नेंट। उतने में रेणुका माते बाहर आ जाती है और वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो भी आ जाती है और बोलती है अरे ये पालना किसका है, छोटे बच्चे का कौन लाया है। तभी ये लोग सब रेणुका को देख रहे होते हैं। ये सचिन बोलता है ये इसका नहीं है तो फिर कौन है, और वो सोच में पड़ जाता है। रेणुका बोलती है किसने भेजा है ये किसका है। उतने में ये साइली माते गुनगुनाते हुए आती है छोटे बच्चों का गाना, चंदा है तू सूरज है तू, ये गाते गाते आती है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि साइली ये पालना उसने मंगाया, वो माँ बनने वाली है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं साइली तू। वो कहते हैं क्या हुआ सचिन, और वो साइली की तरफ आता है। उतने में रिया भी आ जाती है और ये सब देख रही होती कि ये पालना और ये सब क्या बात कर रहा है। सचिन साइली के पास आता है और बोलता है साइली मैं बाबा बनने वाला है, तू आई बनने वाली है सच में। और वो सुनते ही रिया एकदम चीखती है वाह वहीनी कांग्रेट्स, और सचिन कांग्रेट्स। वो साइली के गले भी लगती है, लेकिन साइली को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम। वो कहता है ये तूने मंगाया ना पालना, तू आई और मैं बाबा। यहाँ पे रेणुका, तेजस और रोशनी का मुंह गिर जाता है। सचिन साइली को उठाता है और घुमाता है और फिर रखता है। वो बोलती है नहीं मैं आई नहीं बनने वाली हूँ सचिन। और फिर सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क कि ये किसका है, फिर कौन बनने वाला है। उतने में यहाँ पे ये पार्सल किसका है सब पूछ रहे होते हैं। तभी रेणुका बोलती है ये पार्सल आया, मैंने खोल के नहीं देखा, क्योंकि रिया उसे गुस्सा आता है ना उसका पार्सल कोई खोल के देखे तो। तभी यहाँ पे रिया अपनी आंखें बंद करती है और खोलती है, क्योंकि ये बकवास रेणुका ही कर सकती है। फिर से सब लोगों को लगता है कि ये रिया बनने वाली है माँ, इसलिए रिया बोलती है नो 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 मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। और सब बोलते हैं फिर ये किसका है। वो कहती है कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो लोग चौंक जाते हैं कि फिर ये किसका है। रेणुका वो पालने के नज़दीक आती है और बोलती है ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। परेश भी पास आता है और बोलते हैं हाँ। अब उनको उसमें वो चिट्ठी दिखाई देती है। इतनी देर से सब लोग अंधे थे। परेश वो चिट्ठी निकालता है और पढ़ता है और कहता है कि ये तो आई ने भेजा है। यहाँ पे रेणुका जोक मारती है आई ने भेजा, आसूबाई इसमें बैठ के क्यों नहीं आई। सचिन परेश सब लोग देखने लगते हैं। परेश बोलते क्या बात करिए तू रेणु। वो कहते नहीं नहीं मतलब सासूबाई बहुत टाइम से आई नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं क्या लिखा है क्या लिखा है। तो परेश पढ़ता है कि आई ने लिखा है कि जो कोई भी मुझे पहला पंटू देगा उसके नाम पे मैं पूरी अपनी जायदाद कर दूंगी, और ये मैंने इसलिए भेजा है कि उन्हें याद रहे कि मुझे क्या चाहिए। और ये सुनते ही तेजस की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सारी जायदाद उसके नाम पे हो जाएगी इस वजह से। और रोशनी भी देखने लगती है। इन दोनों का मुंह तो ललचाता है और रेणुका का भी। यहाँ पे सचिन साइली के पास देख के मुस्कुराता है, फिर वो इन दोनों के पास देखता है। साइली भी सचिन को देखती है और मुस्कुराती है। उन दोनों को लगता है जेन्युइनली कि हम पेरेंट्स बने। यहाँ पे सचिन बोलता है ये जायदाद की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बनना है और आज ही का ये सपना पूरा करना है। रेणुका बोलती है सचिन सबके सामने क्या बोल रहा है तू। सचिन बोलते उसमें क्या है, उसमें क्या शर्माने का। उतने में सब लोग रिया के पास देखते हैं। रिया बोलती है मुझे माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आकाश ही रेडी नहीं है। सब लोग बोलते क्या तू बनना चाहती लेकिन आकाश रेडी नहीं है, ऐसे क्यों, क्या हुआ। तभी रिया कहती है हाँ आकाश रेडी नहीं है, मैं सैरोगेसी करने के लिए रेडी हूँ। और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है सारो बेबी क्या होता है। तभी रोशनी जानबूझकर सचिन को देखती है और फिर बोलती है काकू सैरोगेसी का मतलब है बच्चा तो इन दोनों का होगा, लेकिन वो किसी और के कोख में पलेगा। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या रिया ये तुम क्या बोल रही हो। फिर परेश और बाकी के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। रिया बोलती है यस मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मतलब मैं पैदा नहीं कर सकती, वो बहुत किचकिच होता है। मैं जानती हूँ, मैंने सुना है कि बच्चा पैदा करने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती है और मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, इस वजह से मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। रेणुका बोलती है लेकिन खुद का बच्चा हो तो अच्छा है। साइली भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं अपने निर्णय पे कायम हूँ। यहाँ पे रेणुका कहती है लेकिन आकाश तो रेडी नहीं है ना। वो कहती है ओके आकाश रेडी नहीं होगा तो क्या हुआ, हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनते ही सब लोग वापस रिया के पास देखते हैं। रिया बोलती है ये मेरा डिसीजन फाइनल है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं। अब सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे
सचिन कहता है मैं तो तैयार हूँ। रेणुका ये सुनते ही तेजस को इशारा करती है और तेजस भी वो इशारा समझ जाता है और रोशनी को देखता है। यहाँ पे साइली रात को अंदर किचन में काम कर रही होती है, प्लेटफॉर्म किचन का साफ कर रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है। वो कहता है अरे तू ये मेरे ऊपर क्यों डाल रही है कचरा सब? तो सॉरी ना, बोला ना मैंने तुझको। साइली बोलती है हाँ जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सुनते ही सचिन खुश हो जाता है, उसे पास लेता है। साइली बोलती है क्या कर रहे हो तुम? तभी वो कहता है अरे अजी का सपना भी तो पूरा करना है ना। वो बोलती है क्या बात कर रहे हो? वो कहता है बच्चा पैदा करना है ना। वो कहती है लड़का नहीं हुआ लड़की हुई तो? वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा। साइली बोलती है क्या बात कर रहे हो यू तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बोलोगे तुम? ऐसा करोगे मेरे साथ? वो कहते हैं हाँ, क्योंकि अगर साइली पैदा हुई तो वो बहुत क्यूट होगी, इतनी सी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, तो मैं ज़्यादा प्यार तो उससे करूँगा ना, फिर तुझसे कैसे प्यार करूँगा। साइली भी हंसने लगती है और आखिरकार उन दोनों की ये खट्टी मीठी नोक-झोंक और प्यार भरी बातें चलती है और फिर सचिन साइली को गले लगाता है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं।